प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस लाइव क्लासेस में हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है क्या, तो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का हम लोग वन शॉट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या, तो वन शॉट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पार्ट 2 है मेरे भाई बहन लोग। पार्ट 1 में इस चैप्टर के बारे में आप लोग का कुछ हम बताए थे। ठीक है, तो पार्ट 1 भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले इसी चैप्टर का मतलब आप लोग का लाइव क्लास हो रहा था मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, लेकिन लाइव में इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस लाइव क्लासेस में बंद रहिएगा और सही प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सुविचार क्या है वो जान लेते हैं। आज का सुविचार है, गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेन थमा दिया गया था। ठीक है, हाँ, हम लोग जब बचपन मतलब छोटा थे मेरे भाई बहन लोग, तो हम लोग को क्या दिया जाता था, हम लोग को पेंसिल दिया जाता था लिखने के लिए। उससे हम लोग लिखते थे तो जो गलती करते थे वो मिट जाता था, सुधार हो जाता था। बट अब हम लोग सीनियर हो गए हैं, आप भी, हम भी सीनियर हो गए। ठीक है, हम लोग अब पेन का यूज करते हैं, तो हम लोग का मतलब गलती होगा वो सुधार नहीं होगा। कहने का अर्थ है ये कि हम लोग सीनियर हो गए हैं। कोई भी काम करिए, कुछ भी डिसीजन लीजिए आप, तो बहुत सोच समझ कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, इसका काम करने से पहले सोचिए कि काम हमारे लिए जरूरी है या नहीं। बढ़िया से पहले सोच विचार कर लीजिए। ठीक है, जैसे पढ़ाई के लिए सोच विचार करिए कि हाँ हमारा जरूरी है कि नहीं। तो पढ़ाई जरूरी है किसी भी हाल में मेरे भाई बहन लोग। स्टडी इज लाइफ, पढ़ाई ही जीवन है। ठीक है, बहुत जरूरी है, आपको करना है। ये सोचिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। तो नहीं करेगा तो आगे मेरे भाई मतलब आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी मन लगा करके, सिर झुका करके पढ़ाई कर लीजिए। कुछ दिन बाद आपका ही सर ऊंचा रहेगा, सिर ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो विशेष ठोस पर बात नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर, तो ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, 2025 एग्जाम के लिए जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है मेरे भाई बहन लोग, 2025 एग्जाम के लिए है। ठीक है, जिनको भी 2025 एग्जाम की तैयारी करना है, हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस से अवश्य जुड़िए बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप सभी का पहला नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ए में विद्युतीय फ्लक्स, बी में विद्युत विभव, सी में विद्युत धारिता और डी में विद्युत क्षेत्र। तो पहला नंबर प्रश्न का मेरे भाई बहन लोग राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। अगर जो भी प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है मेरे भाई बहनों की। लाइव आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और कितना सही हुआ है वो भी। पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक का मतलब होता है सिस्टम यूनिट। ठीक है, एसआई मात्रक है। ठीक है, ए में जूल प्रति कूलम, बी में जूल गुने कूलम और सी में कूलम प्रति जूल और डी में न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का मेरे भाई बहन लोग राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। क्या? जूल प्रति कूलम, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? ठीक है, वही प्रश्न जो पहला प्रश्न देखें, वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है। ए में विद्युतीय फ्लक्स, बी में विद्युतीय विभव और सी में विद्युत धारिता। ठीक है, और डी में विद्युत क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा?
तीसरा नंबर प्रश्न का डी ही होगा मेरे भाई बहन लोग, विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है यानी कि चौथा नंबर, किसी भूयोजित चालक को विद्युत त्रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर या ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा। ठीक है, आवेशित चालक के निकट ले जाने पर, ठीक है, उसके बाद जो चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य रहता है। ठीक है, क्या हो रहता है। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बढ़ता है मेरे भाई बहनों। क्या होता है, तो बढ़ता है, बी राइट आंसर 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य होता है या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है। तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई बहन लोग, सी हो जाएगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ठीक है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ए शून्य से, किसको से अधिक होता है, शून्य से, बी में 0.5 से, सी में 1 से और डी में 2 से, कितना से अधिक होता है। तो 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी 1 से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 से अधिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 6ठा नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, दो परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है। ठीक है, दो परावैद्युतांक स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, ए में 2 के समानुपाती बढ़ती है, बी में 1/2 के समानुपाती घटती है और सी में 1/√2 के समानुपाती क्या होता है, घटती है, या डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर 7वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा मेरे भाई बहनों, 1/2 के समानुपाती घटती है। ठीक है, हाँ, बी राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है यानी कि 8वां नंबर प्रश्न है, जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है वे हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होता है, हवा की अपेक्षा उसका धारिता क्या होता है। ऑप्शन ए में है के गुना बढ़ती है, के गुना बढ़ती है, बी में के गुना घटती है, सी में के 2 गुना बढ़ती है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बता दीजिए मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न का, तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के गुना बढ़ती है। क्या, तो के गुना बढ़ती है, ए राइट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है यानी कि 9वां नंबर प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र धारिता का मात्रक होता है, ए में वोल्ट, बी में न्यूटन, सी में फैराडे, डी में एम्पियर। ठीक है, भी से वोल्ट हो गया, एन से न्यूटन, वेब से फैराडे, वे से एम्पियर हो गया, यहाँ इसका संकेत भी दिया गया है। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, एफ माने फैराड हो जाएगा, फैराडे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा मेरे भाई बहनों आप सभी का 9वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर ए में विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं, बी में कह रहा है विभव शून्य होता है विद्युत क्षेत्र नहीं, सी में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं, और डी में दोनों ही शून्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 10वां नंबर प्रश्न का। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं। ठीक है, तो सी 10वां नंबर प्रश्न का 100% राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने में, ठीक है, बनाने में या बनाने के लिए उनको जोड़ा जाएगा या जोड़ना होगा। ठीक है, प्रश्न पहले बढ़िया से समझ लीजिए। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता क्या है? 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड है। ठीक है, आप दोनों संधारित्र को बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? ए में श्रेणी क्रम में, बी में समांतर क्रम में और सी में कुछ श्रेणी क्रम में कुछ समांतर क्रम में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 11वां का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। क्या होगा? तो समांतर क्रम में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए 12 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग। तो 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग? द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 13 नंबर प्रश्न है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उन उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। ठीक है, उन्हें जोड़ना चाहिए। क्या में? ए में श्रेणी क्रम में, बी में समांतर क्रम में और सी में मिश्रित क्रम में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किसमें? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 100%। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है। आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? आवेश वितरण से ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? तो ह्रास होता है। अगला प्रश्न है यानी कि 15 नंबर। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है या बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी? तब इसकी धारिता मेरे भाई बहन लोग क्या होगी? ठीक है, ए में बढ़ जाती है, ठीक है, बी में घट जाती है और सी में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी में शून्य हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग? तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो 15 नंबर प्रश्न का मेरे भाई बहन लोग प्रश्न क्या कहा? जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसका धारिता क्या होता है? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होता है? बी घटती है। क्या होती है? घटती है। बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है यानी कि 16 नंबर। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है, ठीक है, जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान होती है वह क्या है? आवेश, ऊर्जा, विभवान विभवांतरत्व, ठीक है, विभवांतरतर, धारिता, ठीक है, और धारिता। ठीक है, यहाँ पे धारिता ही लिखा हुआ था मेरे भाई लोग, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, धारिता होगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विभवांतर धारिता हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक हुआ है, विभवांतर धारिता होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड एच के अनुरूप हो तो समविभव होगा। ए में एक्स वाई तल, बी में एक्स जेड तल और सी में वाई जेड तल और डी में कहीं भी होगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक्स वाई तल क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई तल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक और त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा? में 32 गुना होता है, बी में 16 गुना होता है और सी में 8 गुना होता है, डी में 4 गुना होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 32 गुना होता है। क्या है? तो 32 गुना होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर संधारित्र पूर्ववत बनी रहेगी? ठीक है, बनी रहेगी। ए में 6 गुनी होगा तब, और बी में 1/6 गुनी होगा था, और सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा था, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 6 गुनी पर, मतलब क्या होगा? पूर्ववत बनी रहेगी 6 गुनी पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 20 नंबर मेरे भाई बहन लोग, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अनंत, शून्य, सतह के बराबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बढ़ती है मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा क्या करते हैं, तो बढ़ती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई बहनों, जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न मेरे भाई बहनों, आप लोग का दूसरा नंबर चैप्टर है विद्युत विभव तथा क्षेत्र, उसका मतलब जो है मेरे भाई लोग लास्ट प्रश्न है। क्या है? 22 नंबर प्रश्न। तो एक एकाकी, ठीक है, एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात आचर होता है? ए में कुल आवेश प्रति विभव, ठीक है, बी में दिया गया आवेश प्रति विभवांतर, और सी में कूलाम आवेश के स्क्वायर हो जाएगा, और डी में इनमें से कोई नहीं होगा। तो 22 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई लोग? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल आवेश बटा विभव, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इधर ध्यान दीजिए, आप लोग का कुल हम कितना प्रश्न बताए मेरे भाई बहन लोग? तो 22 प्रश्न बताए हैं। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि इस चैप्टर से आप लोग का कितना मेरे भाई बहन लोग मतलब सही प्रश्न हुआ 22 में से। ठीक है, दूसरा चैप्टर आप लोग को बताएं क्या स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में बताएं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में बताएं। इस चैप्टर में से आप लोग का 22 प्रश्न बताएं, जितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइव नहीं चल रहा था इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी हाल में पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, चाहे तो लाइव या रिकॉर्डेड किसी प्रकार से भी। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, आप लोग बार बार पूछते हैं लाइव क्लासेस का टाइम टेबल। लाइव क्लासेस का टाइम टेबल क्या है मेरे भाई बहन लोग? तो ध्यान दीजिएगा, सुबह पहला है सुबह में, तो सुबह में 6 बजे से मेरे भाई बहन लोग। दूसरा में रात में, जो कि नाइट में, तो 9 PM से। कितना बजे से है? तो 9 PM से मेरे भाई बहन लोग। इस टाइम को आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा, मॉर्निंग में 6 AM और नाइट में 9 PM पर होती है क्लासेस। तो इस टाइम टेबल पर आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़िए। ठीक है, आगे PDF के लिए मेरे भाई लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस लाइव क्लासेस में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।